आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से। यूँ तो बहुत सारे संगठन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों पे बात होती रहती है, लेकिन अभिलाषा ट्रस्ट बात कर रहा है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। जी हाँ, अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो हम किसी भी क्षेत्र में क्या ही कर सकते हैं। क्या है इसके कारण और क्या है इसका निदान, बता रही हैं जागृति राही, और कितनी अच्छी बात कर रही हैं कि आज के बच्चों को किस तरीके से इस मानसिक प्रताड़ना से बाहर लाया जा सके। और कोई हम लोग को वीआईपी ट्रीटमेंट, कोई प्रेफरेंस, कोई प्रिविलेज इंसान कुछ भी नहीं चाहिए हमें। बस ये चाहिए कि एंड ऑफ द डे वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, हम भी आपकी तरह ही मनुष्य हैं, आप मनुष्य के ही तरह हमें ट्रीट करें। और हाँ, वही बुलिंग एंड हरासमेंट जो भी हम गंदे गंदे शब्द यूज करते हैं उनके लिए ये करना बंद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइक मेंटल हेल्थ इससे बहुत खराब होती है। मेरी तो हुई है, और पर्सनली मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि मेरे सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी भी मेंटल हेल्थ बहुत खराब होती है। मैं सोसाइटी की क्या बात करूँ, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर से ही स्टार्ट होती हैं। हमारे घर के ही लोग हमें टीचिंग करते हैं, अरे लड़का हो तुम्हें यही करना है, तुम्हें ये क्यों करना है, ये लड़कियाँ करती हैं। तो बस यही है कि यार आप लोग से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बस एक्सेप्ट करो, और कुछ नहीं चाहिए हमें। थैंक यू। को लेके अगर अभी भी आप चाहें तो इसको अपने करियर के रूप में भी अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने परिवार में इसको करियर के रूप में भी दिखवाइए। ये बेहद जरूरी और बिल्कुल रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीज है, और करियर के रूप में हो चाहे ना हो उसकी हमें तैयारी होनी चाहिए। एक छोटा सा जीवन मिलता है, आजकल तो ऑन एवरेज 70 साल की उम्र है, और कोविड के बाद से तो ये भी नहीं मालूम चल रहा है कि कोई 20 साल में मर जा रहा है, कोई 30 साल में मर जा रहा है, कोई कितने साल में मर जा रहा है। लेकिन ये जरूर हम तय करें कि हम छात्र हो, हम युवा हो, हम सरकारी कर्मचारी हो, हम पत्रकार हो, हम एक्टिविस्ट हो, हम एलजीबीटीक्यू से हो, हम किसी भी संगठन से हो, वो आम जीवन में हम कैसे बेहतर जी पाए। जितना जी रहे हैं हम, कम में जी रहे हैं, उसमें भी कैसे बेहतर जी पाए, प्रकृति के साथ जुड़ के कैसे जी पाए, स्वस्थ जीवन में कैसे जी पाए, आम जीवन में डेली के रूटीन में कैसे हम बिल्कुल नेचुरल जीवन जी पाए, जिसमें हमें डिप्रेशन ना हो, जिसमें हमें मानसिक तनाव ना हो, जिसमें हिंसा का उन्माद जैसे इस दौर में बिल्कुल पूरे समाज में वो उन्माद फैला हुआ है। पूरे देश में आप देखेंगे कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं फोकस है समाधान दोनों व्यक्तियों के बीच आपस में भाईचारा, समन्वय बराबर कायम रखना चाहिए, लगातार बात करनी चाहिए, मिलने का प्रयास करना चाहिए। जब टूट गया तो कैसे मिलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी मानसिकता को समझते हुए संबंध बनाना ठीक होगा। समस्या 2, समाज में घरेलू हिंसा के कारण होने वाले मानसिक तनाव। समाधान महिला हिंसा को लेकर किशोरियों, लड़कियों पर परिवार, रिश्तेदार, समाज द्वारा उनके अधिकारों को रोकना, साथ ही उनके विचारों का सम्मान करते हुए उनको समाज में आगे बढ़ाने हेतु कार्य करना। पुरुष की हिंसा परिवार द्वारा पैसे, रोजगार, कामकाज, शिक्षा, उनके मन की बातों को ना सुनकर अपनी बातों को थोप कर उनसे काम करवाना। समाज द्वारा बच्चे की तुलना किया जाना और अपने बच्चे की तुलना करना, ये एक हिंसा है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि लड़कियों पे जो घरेलू हिंसा होती है उनको कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की जो कोशिश होती है, उनके विचारों का सम्मान नहीं किया जाता है, ये गलत है, ये हिंसा है। वैसे ही पुरुषों के ऊपर जो अनड्यू प्रेशर होता है पैसा कमाने का, और उनको बच्चों के बीच में जो उसका बच्चा तो ये हो गया, इसका बच्चा तो ये हो गया, हमारा बच्चा ही नालायक है, ये जो तुलना की जाती है ये गलत है। तो ये मेंटल प्रॉब्लम 3 तरह की इन्होंने बताया। एक तो रिश्तों को टूटने को लेकर, तो मुझे कल इस पे ये कमेंट करना था कि भाई जब रिश्ता टूटता है तो टूटता है, फिर उसके साथ ये सोचना कि उससे बातचीत करते रहना, समन्वय बैठाना, ये पॉसिबल नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सीधा सा ये है कि जब आपकी आपस में नहीं बनी और अलग हो रहे तो वो भी उतना ही सहज है। इसके लिए एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाना जरूरी नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। जितना रिश्ता जितना चलाना चल सकता है उतना चलाइए। जबरदस्ती किसी अब्यूजिव रिश्ते में
परिचय बताइएगा। मेरा नाम जागृति है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ जी। और बेसिकली मैं चाइल्ड राइट्स पे काम करती आई हूँ, वुमेन राइट्स पे काम करती आई हूँ और अभी फ़िलहाल मैं 1.5 साल से मेंटल हेल्थ को लेकर के काम कर रही हूँ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चों में, बड़ों, महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज़्यादा है और समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी उम्र के लोग इससे अछूते नहीं हैं और इसको लेके जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम लोग जो है आज यहाँ हमने एक कार्यशाला की है अभिलाषा ट्रस्ट के माध्यम से, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में गहराई से काम करने वाले तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को जुटाया और जो सरकार का सिस्टम है मेंटल हेल्थ को लेकर के कबीर चौरा अस्पताल में और मानसिक स्वास्थ्य में को लेके यहाँ पे दीनदयाल के पास में जो अस्पताल है वहाँ से लोगों को बुलाया था, उनको जानकारी दिलवाई। हम लोगों ने एक एग्जीबिशन लगाया है मानसिक स्वास्थ्य क्या है इसको लेकर समझदारी बनाने के लिए और साथ में उन लोगों की क्या दिक्कतें हैं उन लोगों ने रखी, संवाद के माध्यम से समझने की कोशिश और उनको कैसे डील करना है। वो खुद अपने क्षेत्र में जो लोग मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं उनको कैसे काउंसलिंग करेंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे अवेयर करेंगे, इसके बारे में कुछ रणनीति भी बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी बात पहुँच सके। जी मैम, देखा जाए तो जिस तरह से आज माँ बाप क्या कहते हैं कि हर वो कोशिश करता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद भी जैसे बच्चों में भी क्राइम की भावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और उनके अंदर ज़्यादातर चिड़चिड़ापन होता है, वो 24 घंटे मोबाइल में रहते हैं। कुछ बच्चे जैसे अभी कम एज में ही थायराइड वगैरह के भी शिकार होते हैं। मैम, इसका रीज़न क्या है? रीज़न देखिए, हम लोगों के लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रीज़न है जी। बच्चों में खास करके ये हो रहा है कि 10 से 12 घंटा स्क्रीन टाइम हो गया है ऑन एवरेज। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्क्रीन टाइम घटाना ही पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी नहीं रह गई है। शहरों में बड़ी छोटे छोटे मतलब कमरों में बंद फ्लैट संस्कृति जो है उसमें बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलती है। दूसरा, फैमिली के अंदर जो अभी भी मेंटालिटी है, पेरेंटिंग में कमी है कि वो हम स्पेस नहीं देते बच्चों को कि आप अपनी बात रखिए, आपकी मर्जी क्या है, आपकी इच्छा क्या, आपको क्या पसंद है क्या नहीं। तो उनसे जब तक संवाद नहीं किया जाएगा हेल्दी तरीके से, दिक्कत है। दूसरा, उम्र के हिसाब से जो बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन सब के बारे में बच्चों के अंदर जो परिवर्तन आता है, अट्रैक्शन होता है, उनको हेल्दी तरीके से कैसे डील किया जाए, इसको माँ बाप को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तीसरा, कि प्रतियोगिता के लिए, किसी एक कैरियर के लिए पागल हो जाना, बिल्कुल बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालना कि आप अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे तो हमारा स्टेटस खराब हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य खाली यही है, ये गलत है। ये नहीं करना चाहिए। बच्चों को हमेशा विकल्प देना चाहिए, उनकी पसंद का विकल्प देना चाहिए, जो उनकी रुचि है, जो उनकी क्षमता है उसके हिसाब से। अनड्यू प्रेशर डालना और फेल्योर से कैसे डील करना ये ना सिखाना बहुत गलत है। जितना पास होना सहज है उतना फेल होना भी सहज है, ये हमको सिखाना पड़ेगा। थैंक यू।